हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजद के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक जी। सर, ये बताइए कि राजद की तरफ से आप हनुमान बन करके पश्चिम बंगाल और असम का दौरा किया, क्या कुछ रणनीति है? हनुमान तो हमारे अग्रज रहे हैं। जब आर्य लोग आए थे तो अनार्य लोगों को जंगल में भेज दिया था और उसी जंगल में रहने वाले हनुमान थे। इसलिए अगर मुझे हनुमान की संज्ञा दे रहे हैं तो ये मेरे लिए, हालांकि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं आप कह रहे हैं तो मैं उसको सरदार करता हूँ। सर, दोनों राज्यों में चुनाव है, क्या कुछ रणनीति आपने किया है? किन किन सीटों पर लड़ना है? देखिए, बंगाल का सिचुएशन अलग है, असम का सिचुएशन अलग है, लेकिन दोनों जगह दुश्मन एक ही है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सांस्कृतिक साहित्यिक परंपराओं को ध्वस्त करने के लिए बंगाल में अपनी पैर को जमाना चाहती है और उसके पैर को उखाड़ने का काम हम लोग करेंगे। हम किसी भी हालत में बंगाल में, हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को पनपने नहीं देंगे। और इसके लेकर करके हम लोगों की कई लोगों से बात हुई, टीएमसी के पार्टी के लोगों से बात हुई, अभिषेक बनर्जी जी जो हैं उनसे बात हुई, अन्य लोगों से बात हुई, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे सभी जो 33 जो हमारे वहाँ पर ज़िले हैं, ज़िले के अध्यक्ष हैं, उन सब से भी चर्चा हुई। और चर्चा में रणनीति बनी है कि भारतीय जनता पार्टी को हमको वहाँ पर पनपने नहीं देना है, सब मिल कर के और उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या तेजस्वी यादव जी भी बंगाल और असम जाएंगे प्रचार करने के लिए? निश्चित तेजस्वी जी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। लालू यादव जी तो अभी बीमार हैं और हॉस्पिटल में हैं, फिर मुकदमे में वो फंसे हुए हैं। अगर वो बाहर आएंगे तो वो भी जाएंगे। हमारे सामने ये हर तरह का प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर पनपने नहीं दें, उनको बंगाल के खाड़ी में भेज दें। असम का सिचुएशन जो है वहाँ भी हमारी लगभग 10 जो बड़ी पार्टियां हैं उनसे हमारी चर्चा हुई। सभी लोग अलग अलग हम लोग से मिल कर के भी आए, फिर संयुक्त रूप से बात हुई है। और वहाँ जिस तरह से एनआरसी का सवाल उठाया गया और पूरे देश में जो गलत संदेश देने का काम किया गया और मुसलमान और हिंदू के नाम पर लोगों को एक विषाक्त वातावरण बनाने का काम किया गया है। आपको मैं बता दूं कि जो सर्वे हुआ तो जो 19 लाख लोग जो एनआरसी में आते हैं उसमें 16 लाख लोग हिंदू हैं और 13 लाख लोग हिंदू हैं और 6 लाख लोग मुस्लिम हैं। उसी तरह से कोर्ट के उसको निर्देश के बाद जब डिटेंशन कैंप में जो गए हैं उसमें 2000 लोग हिंदू हैं और 1000 लोग मुस्लिम हैं। तो सवाल हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर देश को बांटने की साजिश करती है। और उस पर भी आप जिस तरह से काम किया है वो गलत तरह से लोगों को टारगेट कर करके किया जा रहा है। तो लोगों में इस तरह का वातावरण है, उसके खिलाफ लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर सर्वनाश करने का काम करेंगे। क्या है विकास? भारतीय जनता पार्टी वहाँ विकास के नाम पर आई थी। एक विकास हो रहा है, हर चौराहे पर सरकार के द्वारा प्रायोजित मंदिर बन रहे हैं। सरकार मंदिर वहाँ बना रही है, हर चौराहे पर, हर शहर के बड़े बड़े इलाकों में बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जहाँ तक बिहार में एनआरसी की बात करें तो नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। क्या इस मुद्दे पर बीजेपी? देखिए, कहना और करना अंतर है। आप किसान आंदोलन के बारे में इनके जो नेता हैं राज्यसभा में गला फाड़ फाड़ करके किसान बिल के विरोध में बात किए, किसान बिल के विरोध में बात किए। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इनके एक नेता हैं श्री केसी त्यागी जी कि किसान बिल के सवाल पर कोई बैठक हो तो उसमें नीतीश जी को बुलाया जाए, किसान बिल के विरोध में उनको बुलाया जाए ये करने के लिए। ये लोग कथने वाले कुछ है, कहने वाले कुछ लोग हैं। इनकी कोई ये तो स्टेपनी बाबू हैं। टायर जो मूल गाड़ी का फटा हुआ है तो स्टेपनी लगा करके चला रही है भारतीय जनता पार्टी और स्टेपनी पे इतना प्रेशर दिया जा रहा है वो भी ट्यूब फटने वाली है। चलिए सर, अब बिहार आते हैं। बिहार में अपराध लगातार जो घटनाएं बढ़ता जा रहा है, भले ही नीतीश कुमार लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल करते हैं, लेकिन कहा जाए अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी कई जगह मर्डर हुए, हत्या हुए, लूट हुई है, प्रतिदिन हो रहे हैं।
सरकार को गंभीरता से नहीं ले रही है, न प्रशासन के पदाधिकारी ले रहे हैं, न अपराधी ले रहे हैं। अपराधियों में जो डर होना चाहिए वो डर खत्म हो चुका है, और जो गंभीरता होना चाहिए अधिकारी वो गंभीरता खत्म हो चुकी है। सरकार की बातों को किसी तरह से लोग सुनने का काम नहीं कर रहे उनके अधिकारी। जिस तरह से रुपेश हत्याकांड में जिस तरह का पर्दाफाश सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारियों ने करने का काम किया, ये तो आश्चर्यजनक बात है भाई। रोड में 63 दिन पहले किसी के साथ कोई उनकी गाड़ी में धक्का मारा, पुलिस का कहना है कि उनसे झगड़ा हुआ, जबकि परिवार के लोगों का कहना है कि कोई झगड़ा नहीं, वहाँ उनकी गाड़ी में कोई धक्का मारा। और आप इस तरह से, इसका मतलब की है कि सरकार कहती है, नीतीश कुमार जी कहते हैं, स्टेफनी बाबू कहते हैं कि न हम किसी को बचाते न किसी को फंसाते हैं। तो ये क्या है? ये तो है किसी को बचाने वाली बात है। तो आप किसी को बचा रहे हैं इस तरह से काम करके, और अपराध पर कंट्रोल करने की अब बात नहीं रह गई। स्टेफनी के सहारे कितना दिन चलेगा? सर, जो एक कानून लाया गया है, डीजीपी की तरफ से कहा गया है कि अगर आप धरना प्रदर्शन करते हैं फिर तो उसमें आपको ना तो ठेका मिलेगा ना सरकारी नौकरी मिलेगा। क्या ये अधिकार नहीं है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करें, जो कि एक मौलिक अधिकार भी कहा जाता है जनता का? देखिए, एक समय कहा गया था आपातकाल अनुशासन पर्व है। हर एक जगह, सड़कों पर, फिर रेलवे स्टेशन पर, हर एक आपको प्लेटफार्म पर, हर एक जगह रोड जो जहाँ रहते हैं वहाँ पर ये नारे लगाए गए थे। क्या हश्र हुआ? आप लोकतंत्र को मारने का कोई भी प्रयास करिए, पूरा विश्व जो लोकतंत्र विश्वास करता है वो आपके खिलाफ होगा और आपके विरुद्ध में होगा। आप जो भी बड़े बड़े उदाहरण हैं पूरे विश्व का, जो भी तानाशाह लोकतंत्र के खिलाफ साजिश रचने का काम किया है, जनता सड़क पर आ गई है। जनता सड़क पर आएगा, हम प्रदर्शन करेंगे। ये लोकतंत्र हमको अधिकार है, संविधान का प्रेम्बुल है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर और जो उस समय जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो बड़े बड़े नेता थे, उनके नेतृत्व में संविधान सभा बनी थी, संविधान की बनी थी, और उसी में प्रेम्बुल है व्यक्ति की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण हम आंदोलन करते हैं। हाँ, कोई अपराधी के करता है उस पर सरकार अंकुश लगाए, कार्रवाई करे, कानून में उसको अधिकार मिलेंगे। लेकिन शांतिपूर्वक आंदोलन को, प्रदर्शन को, धरना को अगर आप उसको कुचलने का काम करेंगे और आप चरित्र प्रमाण पत्र से जोड़ने का काम करेंगे तो हास्यास्पद बात हो सकती है। ये लोकतंत्र का वही स्थिति है कि वो तानाशाह सिर्फ तानाशाह के रूप में काम करती है। एक राजा का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। एक राजा थे जिनको प्रतिदिन कपड़ा बदलने का शौक था, और वो प्रतिदिन दर्जी आता था, नए नए ढंग से कपड़ा बनाता था और सीकर, और उसके जो चाटुकार थे वो लोग कहते वाह 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 वाह, और उसके बाद उनकी सवारी निकलती थी। और जनता भी इतनी डरी हुई थी कि जनता भी कहती कि वाह, राजा ने आज तो कपड़ा जो पहना बड़ी सुंदर है, अति सुंदर है। एक दर्जी तो परेशान हो गया था कि अब किस तरह का डिजाइन बना है। तो उसने क्या किया कि ऐसे ही इंची टेप से नाप नूप करके कहा कि कपड़ा तैयार हो गया, कपड़ा पहना दिया, जबकि नंगे थे राजा। और चाटुकारों ने कहा कि वाह 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 वाह, क्या राजा का कपड़ा है। और जब वो निकली उनकी गाड़ी सड़क पर तो जनता भी वाह वाह कर रही थी। लेकिन उसी में एक बच्चा था। बच्चा ने कहा कि सरकार, ये तो राजा नंगे है, ये तो नंगा हो गया है राजा। तो राजा को लगा कि अरे, तब वो फिर आईना में आया और देखा, तब राजा को लगा कि तो लोग मुझे चाटुकारिता कर रहे हैं। तो वही स्थिति अभी बनी हुई है। श्याम रजक जी, आप जदयू में रहे हैं, नीतीश कुमार के खासे करीबी भी रहे हैं। क्या लगता है, दो जो कानून आया है, एक सोशल मीडिया पर रोक लगाने को लेकर के, एक जो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा अगर अपराध में धरना प्रदर्शन में शामिल रहते, क्या लगता है इस तरह से वो डिसीजन ले सकते हैं या फिर बीजेपी का दबाव है जिस तरह से आप लोग लगातार कहते रहे हैं? देखिए ना, ये जो स्टेफनी बाबू हैं हमारे पुराने साथी हैं, आंदोलन के साथी हैं, आंदोलन के पहले के हमारा संपर्क रहा है और संबंध भी अच्छा रहा है। आज भी मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनकी आदत को मैं जानता हूँ। वो कुर्सी से प्यार करते हैं, व्यक्ति से प्यार नहीं करते हैं। कुर्सी पर जो लोग उनको बैठा दे उसी के प्रति समर्पित रहते हैं। उनको बात करेंगे बड़ी बड़ी, लेकिन काम में आप देख रहे हैं अपराध नहीं संभल रहा है, किसी पर कंट्रोल नहीं है। उसी तरह से कानून नए नए लाए जा रहे हैं। अब सोशल मीडिया, हमारा भी मीडिया से बहुत सारे चीज़ों पर मतभेद होता है, लेकिन हमारा लोकतंत्र का 4 खंभे हैं। उस 4 खंभों में एक मीडिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मीडिया तो हमारी आंखें हैं, और
अलग है कि अर्णव गोस्वामी जैसे लोग हैं, लेकिन हमको उनसे भी घृणा नहीं है, हम घृणा नहीं करते हैं, हम प्रतिवाद कर सकते हैं लेकिन घृणा नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से मीडिया पर इस तरह से काम किए गए हैं, जिस तरह से आम लोगों पर जो आंदोलन कर सकते हैं, असहयोग आंदोलन कर सकते हैं, तो गांधी का दिया हुआ है आंदोलन, और इसको भी अगर वो कानून सम्मत ला करके आप चरित्र प्रमाण पत्र से जोड़ दें तो ये बड़ा हास्यास्पद है। जितन राम मांझी इन दिनों राजद पर हमलावर है, खास करके तेजस्वी यादव पर लगातार हमले करते रहे हैं। बीते दिनों भी लगातार उन्होंने ट्वीट किया था, कहा था कि सब कुछ आप बन जाते, कभी अर्थशास्त्री बन जाते हैं तो कभी कुछ। लेकिन इस बार जो ट्वीट किया है, कहा है कि तेजस्वी यादव चिराग पासवान जी छुपा छुपा करके गठबंधन क्यों कर रहे हैं, सामने करें कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखिए, आपको याद होगा जब दलित उत्पीड़न के सवाल हुए थे 2 अप्रैल को जो घटना घटी थी, और उसके बाद हम लोगों ने दलित एमएलए लोग को इकट्ठा किया था और उसकी पहल भी जीतन बाबू ने किया था। तो जो उत्पीड़ित समाज है उसके खिलाफ जब सरकार या काम करती है और उसको जो प्रताड़ित होता है तो उसके लिए जीतन बाबू में दर्द उठता है। तो वो चाह रहे हैं, वो आंतरिक रूप से जिस बात को कह रहे हैं कि ये लोग एक हो जाए, जिसका पहल जीतन बाबू कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो भी खुल करके पहल करें, और पहल करें तो मैं उनका स्वागत करूंगा। और सिर्फ चिराग पासवान और तेजस्वी जी की ही क्यों, जो भी लोग ऐसे लोग हैं उसके लिए जीतन बाबू को पहल करना चाहिए, आंतरिक पहल नहीं बल्कि खुल कर करके पहल करना चाहिए। ये करें और इसमें कर भी रहे हैं। मैं जानता हूँ, मेरे वो वरिष्ठ साथी हैं जीतन बाबू, हम लोग साथ रहे हैं, लालू जी की सरकार में जीतन बाबू भी मंत्री थे, हम लोग भी थे। तो वो दृष्टि है उनकी कि अगर तो वो उसका पहल जो कर रहे हैं तो सिर्फ बोल करके नहीं बल्कि उसको कार्य रूप में लाने का काम करें तो जनता उनकी बहुत प्रशंसा का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे श्याम रजक जी, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया मुखर होकर के, और जो कुछ हुआ आपने इंटरव्यू में देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।